गुड इवनिंग दोस्तों आज हम राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी जो कि 6 to 12 तक का मैराथन क्लास चला रहे हैं, उसमें आज ये पार्ट नंबर 4 है। जी हाँ दोस्तों, ये 4वां भाग है। ये थोड़ा पीछे चल रहे हैं, इसको भी अब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपलोड होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। तो चलिए देखते हैं 111 राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ये भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 111 का है बी नंबर ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है 112। 112 है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ए विलियम वुड्स, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रेप्स, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 112 का है ए नंबर ऑप्शन, विलियम वुड। नेक्स्ट है 113। 113 है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, बी वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 113 का है सी नंबर ऑप्शन, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। नेक्स्ट है 134। निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे अधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 114 का बी नंबर ऑप्शन है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 115। 115 है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र के अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। एक लोकसभा अध्यक्ष, बी महान्यायवादी, सी राष्ट्रपति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 116। 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है। ए छावनी बोर्ड, बी पंचायत, सी नगर निगम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 116 का बी नंबर ऑप्शन है, पंचायत। नेक्स्ट 117। 117 है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ए राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, बी राज्यों के विधान परिषदों द्वारा, सी नगर पालिका के सदस्य एवं ग्राम पंचायतों के सदस्य द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 117 का ए नंबर ऑप्शन है, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट है 118। 118 है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। ए संविधान संशोधन विधेयक, बी धन विधेयक, सी साधारण विधेयक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 118 का सी नंबर ऑप्शन है, साधारण विधेयक। नेक्स्ट है 119। 119 है कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उनके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है। इसे कहा जाता है। ए न्यायिक समीक्षा, बी जनहित याचिका, सी न्यायिक सक्रियता, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 119 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है 120। 120 है लेखानुदान बना है। ए कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 120 का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। नेक्स्ट है 121। 121 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की एक साथ संबोधन करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे। ए अनुच्छेद 86, बी अनुच्छेद 86 के 2, 1, सी अनुच्छेद 87 का 1, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 87 का 1। नेक्स्ट है 122। 122 है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी गोलखनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी बैंक के राष्ट्रीयकरण के मामला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलखनाथ बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 123। 123 से सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ए राजेंद्र मल लोढ़ा, बी गोपाल बल्लभ पटनायक, सी कमल नारायण सिंह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल नारायण सिंह। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। 124 राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। ए अनुच्छेद 170, बी अनुच्छेद 171, सी अनुच्छेद 172, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 124 का हो जाएगा, 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 171।
नेक्स्ट है 125। 125 है तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या लिखा? ए तालिबान अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, बी पश्तोलैंड, डी सी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट है 126। 126 है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? ए सरकारी आयोग, बी प्रशासनिक सुधार आयोग, सी विधि आयोग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 126 का बी नंबर ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है 127। 127 है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है? ए संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, बी लोकसभा द्वारा, सी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 127 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। नेक्स्ट है 128। 128 है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ए 5 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 128 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। नेक्स्ट है 129। 129 है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ए 38, बी 40, सी 44, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 129 का ए नंबर है 38। नेक्स्ट है 130। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ए 2005, बी 2006, सी 2009, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006। नेक्स्ट है 131। 131 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए जवाहरलाल नेहरू मार्क्स एंड ए सोशलिज्म, बी राम मनोहर लोहिया विल टू पावर, सी एम के गांधी हिंद स्वराज, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म। नेक्स्ट है 132। 132 है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? बी बी आर अम्बेडकर, सी ए है बी आर अम्बेडकर, बी है एम वी पायली, सी के सी व्हीलर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 132 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के सी व्हीलर। नेक्स्ट 133 से मिलान करने वाला है, तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये है संविधान संशोधन कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 368। वित्त आयोग जो है वह है अनुच्छेद 280। उसके बाद है वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 है, और अखिल भारतीय सेवा जो कि है अनुच्छेद 312। नेक्स्ट है 134। 134 है अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करने वाले 1949 में स्थापित भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 134 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है 135। 135 है भारतीय संविधान सभा के मौलिक अधिकार हेतु गठित सलाहकार समिति का निम्न में से कौन अध्यक्ष था? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 135 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 136। 136 है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा सविवेक से, बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है 137। 137 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को स्वराज की सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 115, बी अनुच्छेद 116, सी अनुच्छेद 249, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 249। नेक्स्ट है 138। 138 है अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 138 का है सी नंबर ऑप्शन राज्यपाल। नेक्स्ट है 139। 139 है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ए केवल सर्वोच्च न्यायालय में, बी किसी भी न्यायालय में नहीं, सी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी भी न्यायालय में नहीं।
नेक्स्ट है 144, उन मौलिक अधिकारों का चयन करो जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2 है, कानून के समक्ष समता 3 है, अल्पसंख्यकों का अधिकार 4 है, जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण। तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 और 3 सही है, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट है 141, 141 है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। ए अनुच्छेद 323 का ए, बी अनुच्छेद 246 का ए, 3 अनुच्छेद 279 का ए, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 141 का सी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 279 का ए। नेक्स्ट है 142, 142 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। ए रेलवे, बी प्रत्यर्पण, सी बाजार एवं मेला, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 142 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बाजार एवं मेला। नेक्स्ट 144, 144 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय का शब्द अभिव्यक्ति करता है। ए पद तथा अवसर की समानता को, बी आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को, सी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 143 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को। नेक्स्ट 144, 144 है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। ए एक प्रशासनिक अधिकारी, बी एक न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट 145, 145 है किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। ए 1951, बी 1954, सी 1964, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954। नेक्स्ट है 146, 146 है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 146 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड। नेक्स्ट है 147, 147 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। ए संप्रभुता, बी संघीय, सी पर्थ निरपेक्ष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय। नेक्स्ट है 148, 148 है योजना आयोग का स्थापना की गई थी। ये राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, बी संसद द्वारा एक कानून बनाकर, सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट है 149, 149 है निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है। ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, सी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 149 का ए नंबर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट 150, 150 है और ये आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था। ए निःशुल्क कानूनी सहायता, बी पर्याप्त जीविका साधन के नागरिकों का अधिकार, सी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 150 का ये नंबर है निःशुल्क कानूनी सहायता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।